सूर्यपुत्र कर्ण की जन्म कथा महाभारत की एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानी है। उनकी जन्म कथा को समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानना होगा। कर्ण का जन्म कुंती नामक राजकुमारी से हुआ था। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी कांतिमती और उनके बाद राजा शांतनु की पुत्री थी। कुंती ने एक विशेष वरदान प्राप्त किया था, जिसमें उन्हें किसी भी देवता को अपनी इच्छा से बुलाने की शक्ति प्राप्त थी। एक दिन कुंती ने इस वरदान की परीक्षा लेने का निश्चय किया और सूर्यदेव को अपने आह्वान के लिए बुलाया। सूर्यदेव उनकी प्रार्थना सुनकर प्रकट हुए और उनके सामने खड़े हो गए। कुंती ने सूर्यदेव से एक पुत्र की प्राप्ति की इच्छा की। सूर्यदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें एक दिव्य पुत्र देने का वादा किया। कुंती की प्रार्थना पर सूर्यदेव ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जो अत्यंत शक्तिशाली, सुंदर और अत्यधिक भाग्यशाली था। इस पुत्र को अमूल्य कवच और कुंडल प्राप्त थे, जो उसे किसी भी प्रकार की चोट से सुरक्षित रखते थे। हालांकि कुंती एक अविवाहित युवती थी और समाज के डर से उन्होंने अपने इस पुत्र को छुपाने का निर्णय लिया। उन्होंने पुत्र को एक टोकरी में रखा और उसे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। गंगा नदी के किनारे एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पाया और उसे अपने पुत्र की तरह पाला। कर्ण को एक सामान्य सारथी के पुत्र के रूप में पाला गया, लेकिन उनके जन्म के दिव्य गुण उनके जीवन की विशेषताओं को दर्शाते थे। उन्होंने अपने बचपन से ही अपनी शक्ति और क्षमताओं, लेकिन अपने जन्म की सच्चाई और दिव्य गुणों को छिपाए रखा। कर्ण धीरे धीरे बड़ा होता गया और युद्ध क्षेत्र में निपुण होता गया। धीरे धीरे उसकी मित्रता दुर्योधन से हो गई और दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो इंद्रदेव ने एक ब्राह्मण का रूप ले लिया और कर्ण से अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा हेतु उसके कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण ने भी खुशी खुशी अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान में दे दिए। इस प्रकार कर्ण का जन्म और उनका पालन पोषण एक रहस्यमयी और दिव्य कथा है, जो बाद में महाभारत के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।